नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से आज फिर ईडी की पूछताछ जारी। ईडी सूत्रों के मुताबिक शेयर पैटर्न और एसोसिएट जनरल लिमिटेड के शेयरों को लेकर राहुल गांधी से पूछे जा रहे हैं सवाल। ईडी ऑफिस के लिए बहन प्रियंका गांधी के साथ निकले थे राहुल। प्रियंका पेशी से पहले राहुल से मिलने पहुंची थी। मोदी सरकार को कांग्रेस की चुनौती, कहा आपकी जेलें भर जाएंगी, कब तक जेल में डालेंगे, कांग्रेस सच के साथ है और कभी नहीं झुकेगी। जी, आपकी जेलें छोटी पड़ जाएंगी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सर नहीं। आप आइए, पकड़िए, जेल में डालिए, आजीवन कारावास दीजिए। बीजेपी नेता संबित पात्रा का राहुल गांधी पर हमला, कहा कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार भी करेगी और ड्रामा भी। कोर्ट ने कभी इस मामले में गांधी परिवार को राहत नहीं दी। जो नाटक, नौटंकी, जो थिएट्रिक्स और ड्रामा कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार को लेकर कल से कर रही है दिल्ली में, ये पूरा हिंदुस्तान देख रही है। सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता, राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगाए नारे, ईडी की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। पेशी से गुस्से में कांग्रेस के कार्यकर्ता, पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। प्रदर्शनकारी महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। जबरदस्ती कार्यकर्ताओं को बस में ले जाया गया। राहुल गांधी की पेशी के दूसरे दिन भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। राहुल गांधी के समर्थन में कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लेकर जताया समर्थन। हमारे हाथ में झंडा है, उनके हाथ में डंडा है, हमारे हाथ में झंडा है, देश का झंडा तिरंगा, नहीं चलेगा दो रंगा। दिल्ली पुलिस ने हालात को देखते हुए कांग्रेस मुख्यालय के पास धारा 144 लगाई। प्रियंका, राहुल समेत कई बड़े नेता कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। कांग्रेस के कल के हंगामे को देखते हुए अकबर रोड इलाके के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई है। पुलिस फोर्स और बैरिकेडिंग के जरिए कड़ी सुरक्षा की गई है। दिल्ली पुलिस ने ईडी दफ्तर की तरफ जाने वाले हर रास्ते पर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए। मोतीलाल नेहरू मार्ग पर भी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। कांग्रेस ने मोदी सरकार से पूछे सवाल, कहा बार बार मोदी सरकार के निशाने पर राहुल गांधी क्यों? केंद्र सरकार राहुल गांधी की बुलंद आवाज से डर गई है। ये हमला विपक्ष की उस निर्भीक आवाज पर है जो जनता के सवालों को दृढ़ता से सरकार के समक्ष रखते हैं। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए आड़े हाथों लिया। सरकार पर जांच एजेंसियों को मैनेज करने के आरोप भी लगाए। देशवासियों, क्रोनोलॉजी समझिए। मोदी सरकार ने बौखलाकर इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट यानी ईडी के पीछे छिपकर आपकी सत्यनिष्ठा की आवाज पर हमला बोला है। देश भर में हिंसा की साजिश रचने में पाकिस्तान का हाथ भी सामने आया। डीएफआरएसी की रिपोर्ट में हुआ खुलासा, पाकिस्तान के करीब 7,000 से ज्यादा ट्विटर अकाउंट फेक न्यूज के सहारे भारत में दंगा भड़काने की साजिश रच रहे थे। यूपी हिंसा मामले में कार्रवाई जारी। अब तक 337 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कुल 9 जिलों में दर्ज है 13 एफआईआर। सबसे ज्यादा प्रयागराज में 92 केस। यूपी पुलिस प्रयागराज हिंसा के आरोपियों का पोस्टर जारी करेगी। सीसीटीवी और कैमरे में रिकॉर्ड फुटेज के आधार पर तैयार किया जा रहा है पोस्टर। प्रयागराज हिंसा में पुलिस ने अब तक 92 लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रयागराज के मास्टरमाइंड जावेद पंप की बेटी और जेएनयू की पूर्व छात्रा आफरीन फातिमा ने देश को बताया लिंचिस्तान। ट्विटर अकाउंट के बायो में एड्रेस की जगह लिखा है लिंचिस्तान। खुफिया एजेंसियां आफरीन के ट्विटर अकाउंट की पड़ताल में जुटी है। मास्टरमाइंड जावेद पंप का घर गिराने को लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में कोई याचिका दाखिल नहीं होगी। परिवार के सदस्य ही दाखिल कर सकते हैं याचिका। वकील ऐसी याचिका दाखिल नहीं कर सकते। योगी के बुलडोजर का प्रयागराज में खौफ दिख रहा है। प्रयागराज के हिंसा प्रभावित इलाकों में लोग खुद ही अपने अवैध निर्माण को हटाने में लगे हुए हैं।
उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जमीयत उलेमाए हिंद। याचिका दाखिल कर कार्रवाई रोकने की मांग की। कहा, बिना कानूनी प्रक्रिया के हो रहा है एक्शन। रांची हिंसा पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजने की तैयारी। गृह मंत्रालय ने रांची हिंसा को लेकर राज्यपाल से रिपोर्ट मांगी है। रांची हिंसा मामले पर डीजीपी का बड़ा बयान। कहा, खुफिया विभाग और आईबी ने 150 लोगों के जरिए रांची में अराजकता फैलाने का इनपुट दिया था। रांची हिंसा का व्हाट्सएप कनेक्शन भी सामने आया है। वासेपुर गैंग नाम के व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए 10 जून को प्रदर्शन के लिए भीड़ जुटाई गई थी। पुलिस ग्रुप एडमिन की तलाश में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में जुमे की नमाज के बाद उपद्रव करने वालों पर पुलिस की सख्त कार्रवाई। उपद्रवियों के पोस्टर लगाए गए। नाम पता बताने वाले पर इनाम का भी ऐलान। दिल्ली में यूपी सदन के बाहर जेएनयू के छात्रों का प्रदर्शन। प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद के घर पर चले बुलडोजर के खिलाफ जताया विरोध। जावेद की बेटी आफरीन फातिमा जेएनयू की पूर्व छात्रा हैं। कानपुर में मौलाना जरीस अंसारी के खिलाफ पुलिस ने दर्ज की शिकायत। मौलाना जरीस अंसारी के खिलाफ वकील ने भगवान शिव पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया। मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। सरकार अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां देगी। पीएम मोदी ने ट्विटर पर यह जानकारी साझा की। पीएम मोदी के 10 लाख नौकरी के ऐलान पर ओवैसी ने बताया, ऊंट के मुंह में जीरा। कहा, सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में है और पीएम 10 लाख नौकरियों की बात कर रहे हैं। पूरी विश्व में अगर कहीं नौजवान युवा बेरोजगार है तो भारत में है, और प्रधानमंत्री ऊंट के मुंह में जीरा दे रहे हैं। सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना लागू होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना में बहाली के लिए अग्निपथ स्कीम का ऐलान किया। शॉर्ट टर्म सर्विस के लिए होगी युवकों की बहाली। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी से सीबीआई टीम ने की पूछताछ। कोयला घोटाले मामले में सवाल जवाब किए गए। अनूप मांझी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने को लेकर पूछताछ हुई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में राउज एवेन्यू कोर्ट सत्येंद्र जैन की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर होने वाली बैठक के लिए टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी आज दिल्ली पहुंचेंगी। ममता ने बुलाई है विपक्षी नेताओं की बैठक। पश्चिम बंगाल में अब राज्यपाल नहीं बल्कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी होंगी स्टेट यूनिवर्सिटी की चांसलर। विधानसभा में इस बाबत बिल पारित किया गया। बीजेपी ने इस बिल का विरोध किया। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। वाईएसआर कांग्रेस करेगी एनडीए उम्मीदवार का समर्थन। 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। पूरे गुजरात में बिजली के लिए आंदोलन करेगी आम आदमी पार्टी। 15 जून से होगा अभियान की शुरुआत। इस दौरान गुजरात में बिजली के बिल जलाएगी आम आदमी पार्टी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। कहा, लाजपत नगर और सरोजनी नगर समेत 5 प्रमुख बाजारों का कायाकल्प होगा। इसके बाद आएगा दूसरे बाजारों का नंबर। देश में फेक न्यूज को जड़ से खत्म करने के लिए एबीपी नेटवर्क ने आईआईएम इंदौर के साथ करार किया। देश में पहली बार किसी न्यूज चैनल ने प्रबंधन संस्थान आईआईएम के साथ समझौता किया है। आईआईएम इंदौर के निदेशक प्रोफेसर हिमांशु रॉय के साथ एबीपी नेटवर्क के सीईओ अविनाश पांडे ने एमओयू पर दस्तखत किए। एबीपी नेटवर्क और आईआईएम की टीम फेक न्यूज को पकड़ने और रोकने के विकल्पों पर रिसर्च करेगी। एबीपी नेटवर्क के सीईओ अविनाश पांडे ने कहा कि इस कोलैबोरेशन से हम आने वाले वर्षों में आईआईएम इंदौर के साथ एक प्रोफेशनल संबंध की आशा करते हैं। वहीं आईआईएम के निदेशक प्रोफेसर हिमांशु रॉय ने कहा, हम एक जागरूक राष्ट्र के निर्माण की नींव रख रहे हैं। हमारा उद्देश्य फेक न्यूज को जड़ से उखाड़ना है। इसके अंतर्गत हम सर्वप्रथम फेक न्यूज के ऊपर एक शोध करके इसका निस्तारण करने का प्रयास करेंगे। श्रीनगर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में एक पाकिस्तानी समेत लश्कर के 2 आतंकी ढेर। अमरनाथ यात्रा पर थी आतंकियों की नजर। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। 30 जून से शुरू हो रही है बाबा बर्फानी की यात्रा। फिल्म अभिनेत्री श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर की मेडिकल रिपोर्ट में ड्रग्स लेने की हुई पुष्टि। बेंगलुरु के एक होटल में चल रही ड्रग्स पार्टी पर पुलिस ने मारा था छापा।
गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को आर्म्स एक्ट से जुड़े दूसरे मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करेगी। कोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई को 4 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेजा है। दोपहर बाद ये पेशी होनी है। दिल्ली में 7% के पार पहुंची कोरोना की रफ्तार। 13 जून को दिल्ली में कोरोना के 614 नए मामले सामने आए। हालांकि कोरोना के कारण किसी मरीज की मौत नहीं हुई। राजस्थान में आरक्षण के लिए सैनी समाज का आंदोलन तीसरे दिन भी जारी है। राजस्थान सरकार ने वार्ता के लिए पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह को भेजा। आगरा नेशनल हाईवे पर चक्का जाम लगाकर बैठे हुए हैं लोग। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में 80 फीट के बोरवेल में गिरे 11 साल के राहुल के निकलने की उम्मीद बढ़ गई है। रेस्क्यू टीम सुरंग के जरिए बच्चों के करीब पहुंची। राहुल की आवाज भी सुनाई दे रही है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्राइम ब्रांच का छापा। हवाला ऑपरेटर के ऑफिस पर रेड की गई। क्राइम ब्रांच की टीम ने 50 लाख रुपए से ज्यादा का नकद जब्त किया, तो वहीं 4 नोट गिनने की मशीनें भी बरामद की गई। भीषण गर्मी के बीच राजस्थान के बाड़मेर में बदला मौसम। यहां भारी बारिश हुई है। राजस्थान के बाड़मेर में भारी बारिश ने मचाई है आफत। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां बहीं, बाढ़ जैसे हालात नजर आए। जगह जगह जलभराव से लोग परेशान हैं। पानी की समस्या को लेकर दिल्ली के रानीखेड़ा इलाके में दिखा स्थानीय लोगों का आक्रोश। पानी की समस्या से जूझ रहे स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भीषण गर्मी का कहर। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ी। लू और डिहाइड्रेशन के मामले बढ़ रहे हैं। बिहार के सुपौल में इस बार फिर कोसी नदी ने शुरुआती दौर में ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है, जबकि अभी नदी में पूरा पानी भी नहीं आया। कोसी ने कई गांवों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। लगभग 15 दिनों से नदी में पानी बढ़ना घटना चालू है और इसके कारण कटाव जैसी स्थिति बनी हुई है। लोग डरे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने नोएडा में जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। ब्रजेश पाठक ने कहा, अस्पताल में फिजिशियन की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा, साथ ही समय पर दवाइयां निःशुल्क मिलें और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं मिलें, ये भी मुकम्मल किया जाएगा। शिमला में पानी के बाद पेट्रोल डीजल का संकट। तेल कंपनियों की तरफ से आपूर्ति कम करने से शिमला के कई पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल की कमी है। पर्यटकों और स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में भी कई पेट्रोल पंप पर पेट्रोल खत्म हुआ। पेट्रोल भराने पहुंचे लोग बेरंग लौटे, जिसके कारण कई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाबा बाबा पूर्णिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं
मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।